हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त आरती यादव और एक बार फिर से स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेकर आई हूं कोविड पार्ट 2। इसमें मैं बताने वाली हूं कि हमको कौन कौन से सिम्टम्स लगे थे जब हमको लगा था कि हमको कोविड हो चुका है, और इसके अलावा कौन कौन सी दवाइयाँ और घर की जो चीज़ें खाने पीने की होती हैं उनमें हमने क्या क्या सावधानियाँ रखी थी, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सिम्टम्स बताती हूँ कि हमको सबसे पहले आया था बुखार। उसके बाद में बुखार ऐसा आया था कि वो कंटिन्यू बना हुआ था, उतर नहीं रहा था। हमने पैरासीटामोल के कई डोज ले लिए थे, मतलब 4 से 5 ले ली थी। 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू बुखार बना रहा था। उसके बाद में गले में थोड़ा ऐसे लग रहा था जैसे जब अपने जुकाम होता है तब जमा जमा हो जाता है ना गला, कुछ ऐसे हो रहा था। और जुकाम वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन गला बंद था। ऐसे लग रहा था कुछ भी खा रहे पी रहे हैं तो वो यहाँ पे अटक रहा है। हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था, बैक में बहुत ज़्यादा दर्द था। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ था, जब हमको कोरोना हुआ था उसके 3-4 दिन बाद हमारा टेस्ट चला गया था। कुछ भी खाने पीने की चीज़ों में कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा था, ना स्मेल आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या खा रहे हैं, मतलब कुछ भी खा रहे हैं ना उसका कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा था। और वो हमारा ठीक हुआ था 5 से 6 दिन के बाद में। और सबसे पहले मेरे हस्बैंड को आया बुखार, उसके बाद मुझे आया, और फिर अगले ही दिन सुबह मॉर्निंग में हमारे बच्चे को भी आ गया। इसलिए हमको लगा कि हमको ये टेस्ट करवाना चाहिए, और जो कि हमने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया था। जब हमने टेस्ट करवाया था तो अगले दिन मॉर्निंग में जल्दी से रिपोर्ट आ गई थी और फ़ोन कॉल्स आया था। तब हमको पता लगा कि हमारी तीनों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। तब हमने होम क्वारंटाइन होने का फ़ैसला लिया और हम लोग घर पे रहे। उसके बाद में मेडिकल टीम आई और हमको कुछ दवाइयाँ दे के गई। मेडिकल टीम ने हमको दवाइयाँ दी, पैरासीटामोल और मल्टीविटामिन और विटामिन सी, कुछ ड्रॉप्स दी थी, और उसके अलावा लूज मोशंस वाली दी थी एक, और ORS का जो पाउच आता है छोटा वाला वो दिया था। उन्होंने बोला था कि आप जो ये दवाइयाँ ले रहे हैं इनसे आपको लूज मोशंस हो सकता है, तो आप ये वाला पाउच प्रॉपर पानी में घोल के पीते रहें। और इसके अलावा उन्होंने बोला था कि विटामिन सी वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाना है आपको, और घर में ही रहना है, बाहर किसी के पास नहीं जाना है, अपने घर वालों से भी संपर्क में नहीं रहना है, अपना खाना पीना सब कुछ अलग कर लेना है एकदम। ये दवाइयाँ लेने के बाद में हमने प्रॉपर गर्म पानी पिया है 4-5 दिन कंटिन्यू। बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं देखा था, गर्म पानी पिया था। और सुबह नींबू की शिकंजी, उसके बाद में दोपहर में भी नींबू वाली चाय पी थी, और शाम को भी नींबू वाली चाय पी थी। ये लिया था। ऑरेंज वगैरह, पपीता वगैरह, जो विटामिन सी वाली चीज़ें होती है ना वो हम लोगों ने प्रॉपर ली थी। डाइट अच्छे से लेंगे तो जल्दी से रिकवर हो पाएंगे, क्योंकि अपनी बॉडी अगर मजबूत होगी ना तो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस जल्दी से टिक नहीं पाता है। हमारी बॉडी में जो WBC होती हैं वो उनसे फाइट कर लेती हैं। तो हम लोगों ने योगा स्टार्ट किया था और हल्की फुल्की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। 4 से 5 दिन के बीच में हम लोग पूरी तरीके से ठीक हो गए थे, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन एक चीज़ जो कि हमको लगी थी, गवर्नमेंट वाली जो दवाइयाँ हमको मिली थी, जब हम लोगों को फ़ीवर आ रहा था हम लोगों ने वो दवाइयाँ ली, लेकिन उनसे फ़ीवर नहीं उतरा था। तो हम लोगों ने प्राइवेट मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयाँ मंगवाई थी। वही चीज़ें थी, मल्टीविटामिन थी, विटामिन सी थी, उसमें एक एंटीबायोटिक जो आती है डोज वो थी, एक पैरासीटामोल थी। ये सारी दवाइयाँ थी उसमें, और हम लोगों ने वो ली। उसके अलावा आयुर्वेद का जो काढ़ा आता है वो हम लोगों ने पिया था, सुबह शाम दोपहर 1-1 कप। और अब लास्ट के पॉइंट पे आते हैं कि गवर्नमेंट की ओर से हमको क्या फैसिलिटीज़ दी गई थी। गवर्नमेंट की ओर से सिर्फ ये फैसिलिटी दी गई थी कि उन लोगों ने हमको दवाइयाँ दी थी और घर के बाहर एक वाइट पर्चा लगाया था। इसके अलावा मतलब अगले दिन भी आके उन्होंने नहीं देखा कि हम लोग घर में हैं या बाहर हैं। और इवन उन्होंने 14 डेज़ में से शायद एक दिन ही आके चेक किया था, फर्स्ट वाले दिन, जिस दिन पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी उस दिन। एक चीज़ मुझे लगती है कि पहले जब कोरोना चल रहा था उस टाइम पे ये था कि जैसे जिस घर में कोरोना हुआ है
उस घर को सैनिटाइज़ कर रहे थे, उसके आसपास वाली गलियों तक को सैनिटाइज़ कर रहे थे। तो क्या इसका असर ख़त्म हो चुका है, या फिर ये कोरोना थोड़ा वीक पड़ चुका है, या फिर कोरोना का दूसरा रूप आ चुका है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन अब ना तो घर को सैनिटाइज़ करते हैं, ना गली को सैनिटाइज़ करते हैं। इवन घर के जो और मेंबर्स हैं उनकी सैम्पलिंग के लिए भी इतना फोर्सफुली नहीं बोला जाता कि आप सैंपल दें ही। बस ये होता है कि अगर आपको लगे कि आप बीमार हो तो आप सैंपल दे दीजिएगा, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि WHO को ये बताना चाहिए कि कोरोना का इफ़ेक्ट इंडिया में थोड़ा कम हो चुका है। आई थिंक मुझे यही लगता है कि हम तीनों को कोरोना हुआ था, लेकिन घर में किसी और को नहीं हुआ। मम्मी जी पापा जी भी रहते हैं घर में, इसके अलावा काफ़ी किराएदार भी रहते हैं घर में, उनमें से भी किसी को नहीं हुआ था। हम लोगों ने सेफ्टी प्रॉपर रखी थी, लेकिन हम बच्चे को कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं। वो अपने दादा दादी के पास भी प्रॉपर इतने टच में रहा था, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ था। हो सकता है उनका इम्यून सिस्टम अच्छा हो, बट और भी काफ़ी लोग थे घर में, तो हो सकता है सबका अच्छा हो, भगवान जाने। ये तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।